बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 6.6 डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज़ 60 डिग्री। क्या कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों दो किस्म के एंगल हम पढ़ेंगे। एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ होती है? देखें, ये फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं और ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे ना, तो ये जो एंगल बन रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया बच्चों। और अगर कोई बंदा यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक छत है, यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से कोई बंदा नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा ना, ये यहाँ से वो बंदा खड़े होके यहाँ नीचे कोई चीज़ देखता है, तो ये जो डाउनवर्ड एंगल बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक हो गया बच्चों। कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो ऊपर से नीचे होगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कहता ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे दिया गया है। ये देखें यहाँ पर अगर मैं इसकी डायग्राम आपको आपके सामने बनाऊं, तो इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है यहाँ नीचे से ये। तो ये कितना दिया हुआ देखें, 60 डिग्री। आगे क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग, कि ये एक फ्लैग यहाँ पर लगा होगा यूं करके एक झंडा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, जो वो 40 मीटर के से फासले पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है बच्चों, ये 40 मीटर का फासला है। आगे क्या कहते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द कोस्ट। आपने जो ये फ्लैग लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो पोस्ट का ऊपर वो फ्लैग है, तो इसकी आपने हाइट ये एच कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ आ गई तो सारों में तकरीबन एक ही फार्मूला लगना है, टेन थीटा वाला। ठीक है बच्चों, अब देखें स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी ना। अब हम टेन थीटा का फार्मूला लगाती, तो टेन थीटा आपको क्या दिया हुआ होता है, वो आप लोगों को पता है कि टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। ठीक हो गया बच्चों। अब टेन हम एज इट इज लिख लेते हैं, और थीटा, यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहाँ आ जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एच, हाइट। ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, ये एच, तो ये एच आ गया। और बेस, ये बेस हमें कितनी दी हुई है, देखें ये 40 मीटर दिया हुआ है, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा, 40। व्हाट इट बच्चों, अब हमने एच कैलकुलेट करना है। तो ये 40 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय टेन 60 इज इक्वल टू एच। अब टेन 60 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, टेन 60। तो देखिए बच्चों ये क्या आंसर दे रहा है, टेन 60 1.7320। अब यहाँ पर याद रखें हम एंगल किस में पुट कर रहे हैं, डिग्री में, 60 डिग्री है ना, तो यहाँ कैलकुलेटर आपका ये ऊपर किस में होना चाहिए, देखें ये डी डला हुआ कैलकुलेटर के ऊपर, ये डिग्री में होना चाहिए कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, तो टेन 60 के आंसर दे रहा है 1.7320, तो वो लिख लेते हैं 40 मल्टीप्लाई 1.7320, और ये इज इक्वल टू एच, ये हमारे पास एलरेडी आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, ये 40 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर दें, देखिए क्या आंसर दे रहे हैं, 69.28। तो ये क्या निकल आई, एच निकल आया। एच क्या होता है, हाइट, तो हाइट फिर क्या निकल आई, 69.28 मीटर। ये मीटर में हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर है देखिए, तो ये जो लेंथ दी है ये भी किस में, मीटर में, तो दूसरी लेंथ भी किस में, यूनिट में होगी, मीटर में ही। व्हाट इट बच्चों, तो ये आपके पास हाइट इसकी निकल आया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो कहता है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी क्या हो, दो साइडें इक्वल हों, जिसमें क्या हो, दो साइडें और दो एंगल क्या हो, इक्वल हों। दो साइडें और दो एंगल इक्वल हों तो हम उसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब कहता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री। उसका जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है। हम इसको साथ साथ बना भी लेते हैं। देखिए ये मैंने आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ली। आप इसको नाम भी देना चाहें दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल हैं। ये वाली साइड
और ये वाली साइड इक्वल है, और इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल इक्वल है। और क्या कह रहा है, हैज़ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, वर्टिकल एंगल है, तो वर्टिकल एंगल ये ऊपर वाला, तो ये एंगल कितना है 120 डिग्री। गॉट इट बच्चों। एंड अ बेस इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो बेस इसकी दी हुई है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड, आपने जो हाइट है वो बतानी है। लेंथ मतलब लेंथ, आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड किसको कहते हैं, हाइट को कहते हैं। तो हाइट कहाँ से, यहाँ बी से लेकर इसके सेंटर तक हो जाएगी, तो ये जो है ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये लेंथ मरेगी। गॉट इट बच्चों। तो ये लेंथ हमने एच बताना है। अब आप लोगों को पता है कि ये टोटल 10 है, तो फिर ये सेंटर में आ रही है, तो ये कितना होगा, ये हिस्सा भी 5 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 5 है, और यहाँ से लेकर ये एंड तक ये भी क्या भी लेंथ 5 है। गॉट इट बच्चों। तो अब हम एंगल निकाल लेते हैं। देखें, ट्राइंगल का टोटल एंगल होता है बच्चों कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 120 तो ये हो गया, ठीक है। तो पीछे कितना बच गया, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। अब ये दो एंगल हमने बनाने हैं इक्वल इक्वल, तो बचा हुआ एंगल कितना है 60, दो बराबर बराबर डिवाइड करें तो कितना कितना आएगा, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा आपके पास, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। गॉट इट। अब आपने क्या करना है, अब इस एक ट्राइंगल को लेके आपने सॉल्व करना है। ये दो बनी थी ना, उसमें से एक को लेके सॉल्व करना है। तो सेंटर पॉइंट का नाम दे लेते हैं कोई डी का, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें इसमें भी वो हाइट आ रही है और ये बेस है 5, एंगल लिया हुआ 30। तो हाइट निकालनी है तो सिंपल हम उसके ऊपर tan थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू हाइट क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 अगर हम लें तो tan 30, ये tan 30 इस ट्राइंगल के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर बेशक हम लिख भी सकते हैं कि ए बी डी ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए बी डी ना भी लिखे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिख लें तो अच्छी बात है। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बच्चों, ये एच परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये वाली क्या है बेस। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये 5 आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 थी उसका हाफ 5। तो एच हाइट आ गई, बेस की जगह बेस क्या आएगी पाई। अब हमने एच निकालने, तो tan 30 कितना होता है, ये कैलकुलेटर से हम देख लेते हैं। तो ये 10 और ये 30, तो देखिए बच्चे कैलकुलेटर पे क्या आंसर दे रहा है 0.5773, तो ये आ जाएगा 0.5773, और ये 5 तक डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये एच। ये जो 5 था ये नीचे था, इस एच के यहाँ से क्या आ गया, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब हमने एच कैलकुलेट करना है, तो इस 0.5773 जो हमारा आंसर निकला, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, मल्टीप्लाई 5, तो देखिए क्या आंसर दे रहा है 22.8867। तो ये हाइट आपकी किस में निकल आई, यहाँ मीटर में इसने कहा हुआ है या सेंटीमीटर में, तो देखिए सेंटीमीटर में कहा हुआ, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 2.8867 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देखें कहता है अ ट्री इज 72 मीटर हाई, एक दरख्त है, ये आपके पास आपने एक दरख्त यूं करके बना लेना है, ये फॉर एग्जांपल ये एक दरख्त सा आ गया, ये कितनी हाइट पे है 72 मीटर की हाइट है इसकी, ठीक हो गया बच्चों। आगे क्या कहता है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से एंगल, कोई बंदा नीचे से देख रहा होगा तो उसका जो एंगल होगा वो आपने बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, जो उसके टॉप पे जो है वो बन रहा होगा, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे, एक पॉइंट यहाँ से जो 100 मीटर के फासले पर है, एक 100 मीटर के फासले पर आप क्या ले लें, एक पॉइंट लें, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यूं करके ये, ठीक हो गया। कहाँ तक कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का जो ये टॉप है दरख्त का, ठीक है, इस दरख्त के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये नीचे से जो बन रहा है, ये आपने थीटा, ये आपने क्या करना है, ये बताना है, ठीक हो गया बच्चों। अब ये भी दिए हुए, ये भी दिया हुआ है, तो सिंपल इसमें अगेन आप tan थीटा का यूज़ करें कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब यहाँ पर ये tan थीटा हमें नहीं दिया हुआ, तो थीटा की जगह हम थीटा ही लगा देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 72, बेस क्या है 100, तो 72 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 72 डिवाइडेड बाई 100 हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं, 72 डिवाइडेड बाई 100 तो क्या आ जाएगा 0.72, तो इसकी जगह लिख लेते हैं 0.72, और ये tan थीटा। अब हमने थीटा निकालना है बच्चों, तो tan को हम उधर जाके इन्वर्स कर देंगे, थीटा इधर ही लिखा रहेगा, ये tan इधर था, इधर आगे क्या हो गया
tan का इनवर्स बन गया और ये क्या आ गया 0.7। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स 0.72, तो शिफ्ट tan दबाएं तो tan इनवर्स आ जाएगा आपके पास। देखें ये tan इनवर्स हमने नहीं लिख लिया और 0.72 लिखना है, तो आगे लिख लें 0.72। तो क्या आंसर दे रहा है देखा 35.75। तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 35.75 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर कहते हैं लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है उसको। तो एक लकड़ी वाली सीढ़ी है जो कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का। अब लकड़ी वाली सीढ़ी किस तरह बड़ी होती है, ये अगर दीवार है फॉर एग्जांपल यूं करके, तो लकड़ी वाली सीढ़ी आप इस तरह यूं करके लगाते हैं। ये आपने जो है ये एक लकड़ी वाली सीढ़ी को यूं करके आपने लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये सीढ़ी आपने लगा दी। क्या कहता है एक लैडर एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ, ये नीचे ज़मीन है, तो ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर, को 10 मीटर की हाइट तक पहुँचती है। ये यहाँ से लेकर जो नीचे से यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी कह रहा है, ये 10 मीटर की हाइट आपको दे रहा है, कहते हैं 10 मीटर हाइट तक जाती है। ठीक है, अलोंग दीवार, दीवार के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपने लेंथ ऑफ लैडर बतानी है, मतलब ये आपने एक्स जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी लंबी लैडर है ये आपने बतानी। गॉट इट बच्चों। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आ रहा है, तो इसमें बस हम tan थीटा नहीं यूज़ करेंगे, इसमें फिर हमारे पास क्या लगेगा साइन थीटा का फर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा आपके पास बच्चों क्या होता है, वो होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई hypotenuse. Some people perpendicular hypotenuse, some people have यानी perpendicular और hypotenuse. Got it बच्चों। अब साइन ये 60, ये साइन 60 आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आ गया 10, हाइपोटेन्यूस क्या है x। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस की जगह हमने x लिख देना। अब हमने x कैलकुलेट करना है, तो ये x डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख लें x मल्टीप्लाई साइन 60 इज इक्वल टू 10। अब साइन 60 जो है ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको उधर जाके डिवाइड करते हैं, या डायरेक्ट पहले साइन 60 की वैल्यू निकाल लें। तो देखें पहले वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कैलकुलेटर पे साइन 60, तो साइन 60 क्या जवाब देगा 0.8660। तो ये लिख लेता हूँ जी एक्स मल्टीप्लाई 0.8660 इज इक्वल टू 10। अब हमने x निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको डिवाइड कर दे। x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0.8660। अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं, 10 ऊपर आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 0.8660। तो देखो बच्चों क्या आंसर दे रहा है 11.54। तो ये लिख लेते हैं 11.54। अब ये मीटर में थी यहाँ पर, तो ये भी किस में होगा मीटर में, तो x का फिर आंसर क्या निकल आएगा 11.54 मीटर। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई। एक लाइट हाउस टावर है, ये इस तरह के रह कि ये घर सा बना, वो कितने हाइट पर है, उसकी हाइट कितनी है 150 मीटर का है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र के लेवल से। ठीक है, ये तकरीबन आप कह रहे हैं कि ये समुद्र लेवल है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ऊपर से जब आप देखेंगे तो ऊपर से जो एंगल बनेगा नीचे यहाँ पे देखने का, वो क्या है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से अगर आप एंगल को बनाएं, किसको देखना है, टू अ शिप, एक शिप को। यहाँ पर आपने कहीं पे एक यूं करके जो है वो शिप बना लेनी है इस तरह करके। ठीक हो गया, उस शिप का जो एंगल होगा ऊपर से देखने में, तो ऊपर से इस शिप को देखने के लिए जो एंगल होगा वो यहाँ से यूं करके, ये ऊपर वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस आप कह लें, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा ये इस शिप को देखने का लिए कितना होगा 60 डिग्री। गॉट इट बच्चों। अब क्या कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो ये जो डिस्टेंस है शिप का और टावर का, ये एक्स आपने कैलकुलेट करना। ठीक है, अब याद रखें कि जब ऊपर ये जी में इस तरह क्या है इसको, ये जो एंगल होते हैं ना जो यूं करके पैरेलल लाइंस के दरमियान बनते हैं इस तरीके से, अगर मैं ये पैरेलल लाइन लगाऊं तो एक इधर बनने वाला एंगल और दूसरा ये जो एंगल यहाँ बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 30 डिग्री, तो यहाँ बनने वाला और इसके इधर बनने वाला एंगल दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये खसूसियत, ये एंगल की क्या है खसूसियत है, कि दो पैरेलल लाइंस हों तो उसके एक यहाँ बनने वाला और एक यहाँ बनने वाला एंगल। तो अगर यहाँ पर 60 बन रहा है बच्चों, तो यहाँ भी फिर क्या बनेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल। ठीक है, तो ये 60 तो ये भी 60। अब हमने एक्स निकाला,
तो अब देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस तो tan थीटा, तो दोबारा से इसके ऊपर फिर tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं कि tan ऑफ 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है और बेस क्या है x, तो tan ऑफ ये 60। अब हमने x कैलकुलेट करना है तो x इधर डिवाइड हो रहा है, ये tan थीटा के साथ जा क्या हो जाएगा tan 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x मल्टीप्लाई tan 60 इज इक्वल टू ये 150 आ गया। अब tan 60 क्या है, tan 60 की क्या वैल्यू होती है ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। देखिए tan 60, तो कैलकुलेटर बच्चों हमें क्या आंसर दे रहा है 1.7320, तो ये लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई 1.7320 इज इक्वल टू 150। तो ये आपके पास tan 60 की वैल्यू आ गई। अब ये tan 60 1.3720 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 150 हमने एज इट इज़ लिखी है और 1.7320 को डिवाइड कर दी। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 86.605 आएगा। गॉट इट बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है मैयर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिगेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहता है एक ग्राउंड के ऊपर, ये आपने एक ग्राउंड ले लिया, एक ग्राउंड के ऊपर एक पोल लगा हुआ है कोई सा, ठीक है, यूं करके ये पोल जो है वो इस तरह का ये पोल लगा हुआ है आपके सामने। तो इस पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक वो कह रहा है ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री। आगे क्या, इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, अगर आप चलो 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, उस पोल की तरफ, पोल मतलब खंबा, ठीक है, तो उस 100 मीटर अगर आप उसकी तरफ चलो, यहाँ से अभी सारी यहाँ तक आपको नहीं पता कि कितनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ टोटल जो है ना हम उसको क्या कह लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है हम उनको कह लेते हैं एक्स है। गॉट इट बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि इन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द पोल, अगर आप 100 मीटर के फासले तक जाओ, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये इतना 100 है, यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा 100 मीटर है, तो क्या कहता है एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप पहुंचे तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री। जाहिर बात है जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे तो एंगल क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये जो फिर एंगल बनेगा ये कितना बनेगा आपके सामने ये 30 डिग्री बन जाए। व्हाट इट बच्चों, आगे क्या कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने ये हाइट आपने कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गई, तो एक तो ये बन गई ये H30 वाली और दूसरी बन गई H के साथ ये 15 वाली, मतलब ये पूरी H ये पूरी, ठीक है, तो ये यहाँ तक 100 आ गया। तो ये वाली किस तरह निकलेगी, लेकिन ये टोटल थी आपके पास x और ये थी सिर्फ 100, तो इस टोटल में से जब ये 100 निकाल देंगे तो ये वाली लेंथ निकल आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या होगी ये फिर होगी टोटल x, ये टोटल पूरी x आ गई। इस x में हम ये पीछे वाली जो 100 है इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो x माइनस 100, तो ये वाली लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ आ। गॉट इट बच्चों। अब इसको आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, मैं इसको नेम दे देता हूँ A B C एंड ये पॉइंट अभी देता हूँ D, ठीक है, ना भी देना चाहें डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब हमने दोनों ट्राइंगल्स के ऊपर tan थीटा ही लगाएं, तो पहले ट्राइंगल कौन सी की बात करें, पहले ट्राइंगल छोटी सी BC और ये D की बात कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल के अंदर आप tan थीटा लगाओ, tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है हाइट यानी h और बेस यहाँ पर क्या आ जाएगी ये जो नीचे बेस आ रही है x माइनस 100 ये आ रही, यहाँ पे क्या बन जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x माइनस 100। व्हाट इट बच्चों, अब इधर से आप h की वैल्यू कैलकुलेट का, तो ये x माइनस 100 इधर डिवाइड हो रहा है, तो ये tan 30 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या से मल्टीप्लाई tan 30 और मल्टीप्लाई की जगह यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ तो x माइनस 100 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल h, ये डिवाइड था इधर आके tan 30 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इसको क्या दो इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने ये BCD ट्राइंगल के ऊपर हमने ये काम किया, अब हम क्या करेंगे BC और A यानी कि ABC ये जो पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल है इसमें एंगल है 15 और टोटल बेस है x, इसके ऊपर tan थीटा लगाएंगे। तो अब देखें लगाते हैं ABC ट्राइंगल के अंदर हमने लिख लिया इन ट्राइंगल ABC tan 15, इसमें एंगल क्या आ रहा है ये 15, ये बड़ी वाली ट्राइंगल ये जो फुल बड़ी ट्राइंगल है A B और C, तो ये एंगल है 15, तो tan 15 इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या थी h और बेस क्या थी x, तो ठीक है यहाँ मैंने नहीं लिखा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर की जगह डायरेक्ट मैंने h लगा दिया और बेस की जगह डायरेक्ट मैंने
एक्स लगा दिया, ये बेस है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से भी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई tan 15 इज इक्वल टू एच। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब प्रीवियस जो इक्वेशन हमने निकाली उसमें भी हमने एच की वैल्यू निकाली। देखें क्या वैल्यू निकाली एच की, कि एच इज इक्वल टू tan 30 इंटू एक्स माइनस 100। और जो अब इक्वेशन आगे निकाली उसमें भी क्या निकाली, एच की वैल्यू। तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल आ रही हैं, राइट साइड पे एच है इसमें भी और उसमें भी, तो राइट साइड अगर इक्वल आ रही है तो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड भी फिर क्या होगी, इक्वल होगी। तो लेफ्ट साइड क्या है, tan 30 इज इंटू एक्स माइनस 100, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये आपके सामने लिखी हुई है एक्स tan 15। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, मतलब उनकी लेफ्ट साइड को भी क्या रखेंगे, इक्वल। तो देखें इसकी लेफ्ट साइड क्या है, एक्स tan 15 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेंगे, एक्स मल्टीप्लाई tan 15 एक्स tan 15 इज इक्वल टू, फिर इसकी लेफ्ट साइड दूसरे वाले की क्या, जो हमें ये पीछे हमने निकाली, tan ऑफ 30 इंटू एक्स माइनस 100, ये लिख लेते हैं। गॉट इट बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें tan 15 पहले कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर tan 15 कैलकुलेटर क्या दे रहा है आंसर, 0.2679। तो लिख लेते हैं x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 0.2679 इज इक्वल टू tan 30। तो tan 30 निकाला है, tan 30 आपको क्या जवाब दे रहा है बच्चों, 0.5773। इसकी जगह ये आ जाएगा 0.5773, और ये x माइनस 100 ही है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए ये x को जब आप 0.2679 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0.2679 x ये आ जाएगा। इस नंबर को जब अंदर दोनों से x से भी और 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x से करेंगे तो 0.5773 ये x हो जाएगा, और माइनस 100 से करेंगे तो ये क्या बनेगा, 57.73। बेशक करके देखिए, तो ये आ गया ना 0.5773। इसको मल्टीप्लाई करवा लें 100 से तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, 57.73। तो ये लिख दें। अब हमने x निकाला है, तो ये 57.73 इधर माइनस हो रहा है, इसको इधर लिख दें। ये इज इक्वल टू से ये इक्वल टू रहा, ये इधर आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया 57.73, और ये 0.5773 x ये पहले से बन जाता है। ये जो था इधर ये प्लस का, यहाँ पर कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.2679। अब दोनों में से हम ये x है यार, अब दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में से x कॉमन लेने। तो ये क्या बन जाएगा, 0.5773 माइनस 0.2679, और ये x यहाँ पर आ गया भाई, और यहाँ पर क्या रह गया 57.73। तो ये मैंने उसकी 7.73 को इधर जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पर कर लिया, और इज इक्वल टू की जगह दोनों को माइनस करें, ये आ गया, और साथ ये x आ गया। अब x निकालना है तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर लें, तो 57.73 के साथ ये क्या हो जाएगा, नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, 0.3094 इज इक्वल टू x। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो देखें 57.73 डिवाइडेड बाई 0.3094, तो बच्चों क्या आंसर दे रहा है, 186.58। ये आपके पास अभी x निकला है, अभी h नहीं निकला, ठीक है। तो h ये फिर किस तरीके से निकलेगा, ये जो x की वैल्यू आई, इस वैल्यू को आप ये जो इक्वेशन 1 बनी थी या 2 बनी थी, दोनों में से किसी एक में लगा लें। ये जो इक्वेशन 1 बनी ना, इक्वेशन 2 क्या बनी, ये बनी x tan 15 इज इक्वल टू h, ये इक्वेशन बनी थी, ये बनी, ठीक है। इसमें लगाएंगे तो जब x इंटू tan 15 लगाएंगे तो यहाँ h की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मैं नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ तो जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर साइड पे छोटा सा कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर लगा के, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही रिमेनिंग पार्ट में कर रहा हूँ। तो क्या करना है, देखें x की जो वैल्यू आई 186.58, इसको हमने क्या लगाना है, ये इक्वेशन 2 में h इज इक्वल टू एक्स tan 50। तो लिख लेते हैं h इज इक्वल टू एक्स tan 50, x की जगह क्या है, ये 186.58 और ये tan 50। अब इसको tan 15 पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो tan 50 क्या आंसर दे रहा है बच्चों, 0.2679, तो 186.58 और ब्रैकेट में आ जाएगा 0.267। ठीक हो गया, 3 लेने 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें
किसके साथ 186.58 के साथ, तो 186.58 का आंसर क्या आ रहा है 49.99। ठीक है, तो ये एच निकल आई। तो ये चूँकि लेंथ है तो ये अब यहाँ पर इसने हमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हम इसका मीटर वगैरह जो भी है वो नहीं लिखेंगे, जस्ट लेंथ उसने कही है तो हम सिर्फ लेंथ ही लिखेंगे। गॉट इट बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ टावर 300 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 400 मीटर लॉन्ग। कि आपने एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास सन है, ठीक है, ये आपने सन बना लेना है इस तरह करके। क्या कहता है इफ़ द टावर 300 मीटर हाई, अगर एक टावर है जो 300 मीटर हाइट के ऊपर है, ये 300 मीटर की हाइट वाला एक टावर है, कास्ट अ शेडो ऑफ 450 मीटर लॉन्ग, तो 450 मीटर का साया बनता है, मतलब यूं करके ये 450 वाला जो है वो शेडो बनाता है। क्या बताना है आपने, एंगल ऑफ फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल आपने बताना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, टेन थीटा दोबारा से लगाएं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो उसको मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर और इसको लिख देता हूँ बेस। तो टेन थीटा इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 300, या देगा 300 और बेस कितने दी हुई है 450, तो 300 डिवाइडेड बाई 450। अब कैलकुलेटर से देखते हैं क्या जवाब देता है, 300 डिवाइडेड बाई 450। तो बच्चों क्या आंसर दे रहा है 0.666, ये आंसर आएगा 0.666। तो टेन थीटा का निकल आया 0.666, और हमने थीटा निकालना है तो टेन को जो है वो उधर ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 0.666। अब ये कैलकुलेटर से टेन इनवर्स निकालें, तो पहले शिफ्ट दबाएंगे आप, शिफ्ट फिर टेन दबाएं, टेन इनवर्स आ जाएगा। क्या हमने वैल्यू लगानी है 0.666, तो ये लगा देते हैं 0.666। तो क्या आंसर दे रहा है बच्चों 33.66, तो ये डिग्री में आ जाएगा कुछ 33.66 डिग्री। गॉट इट बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ। क्लिफ कहते हैं चोटी, किसी पहाड़ वगैरह की चोटी। तो कहता है कि मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ, के आपको ये एक फॉर एग्जांपल क्लिफ दे दी गई है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 25 डिग्री है। ये फॉर एग्जांपल ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है 25 डिग्री बन रहा है ये। अब आगे क्या कहता है, वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ, के आप 100 मीटर के फासले तक आगे जाओ। ये यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया ये 100 मीटर, तो अगर 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर के फासले पे आप चले जाओ तो क्या होगा, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप वो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप खड़े हो गए, यहाँ पे बंदा खड़ा यूँ करके ये देख रहा है, तो ये एंगल कितना बनाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बना लेगा 45 डिग्री। ठीक हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, आपने ये एच हाइट निकालनी है। ठीक है, अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें पहले हम ये टोटल हाइट लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट क्या है, ये एक्स है, और ये फिर बची हुई हाइट यहाँ से यहाँ तक इतनी हाइट जितनी होगी, ये टोटल एक्स में से 100 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी एक्स माइनस 100, ये आ लिया एक्स माइनस 100। अब दोनों ट्रायंगल के ऊपर क्या लगा दो, टेन थीटा लगा दो। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा ए बी सी डी। ठीक है, तो एक में टेन 25 हो जाएगा, एक में टेन 45। तो देखिए मैं पहले टेन 45 वाली लगा लेता हूँ, तो टेन बल्कि टेन 25 पहले लगा लेते हैं। तो टेन 25 इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर टेन 25 के लिए ट्राइंगल क्या बन रही है, ये वाले ट्राइंगल, ये जो पूरी बड़ी सारी ट्राइंगल है, ये जिसके ऊपर मैं पेंसिल कह रहा हूँ, ये पूरी, तो ये टेन 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच आ गया, और बेस क्या आ गई, ये एक्स आ गई। तो बेस की जगह एक्स आ गया ये, तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स मल्टीप्लाई टेन 25 इज इक्वल टू एच निकल आया। अब टेन 25 को यहीं पर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टेन 25 क्या आंसर दे रहा है देखें 0.466, तो ये क्या आ जाएगा एक्स मल्टीप्लाई 0.463 इज इक्वल टू एच। तो एच क्या निकल आएगा, एच इज इक्वल टू 0.4663, ये इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब हमने ये 45 डिग्री वाले ट्रायंगल के ऊपर जो है जिसमें 45 एंगल आ रहा है, इस पर टेन थीटा लगाना है, तो लगाएं
tan ऑफ 45, tan 45 क्या होता है, मतलब जो उसका tan का फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये परपेंडिकुलर अब इसमें क्या दे रहा है, लेकिन इसके लिए भी परपेंडिकुलर तो ये नहीं रहेगा, एच बेस क्या हो जाएगी, ये छोटे वाली बेस, ये इतनी सी x माइनस 100, तो x माइनस 100। tan 45 क्या होता है आपके पास, कैलकुलेटर से अगर चेक करें तो वो 1 देता है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, देखें tan 45, तो आंसर क्या दे रहे हैं, देखें 1, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह हम 1 लगाते हैं, 1 इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 100। अब ये एक्स माइनस 100 डिवाइड हो रहा है, इधर 1 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू एच, तो ये क्या निकल आएगा, एक्स माइनस 100 इज इक्वल टू एच। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें कि दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास 1 और 2 हैं, दोनों में एच और एच आर है, तो दोनों को क्या करने, इक्वेट कर लें, ठीक है। तो इसको अब यूँ भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 100, तो ये लेफ्ट साइड पे एच लिख दें या राइट साइड पे लिखने फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास इक्वेशन को होगी। अब दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट तरफ अगर एच आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशन की इक्वल है, एच और एच इक्वल ही है ना, तो राइट साइड में भी क्या होंगी, इक्वल होंगे, तो हम राइट साइड खुद इक्वल रख लेते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, कि इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया हमने, ये जो इसकी राइट साइड थी 0.4663 ये हमने लिख ली, और इसकी राइट साइड थी x माइनस 100, ये हमने इक्वल रहा, गॉट इट। अब ये 100 माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ये x इसी तरह, ये इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया, ये x के साथ, दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा 1, इसकी x बाहर चला जाएगा, इसकी दिखा देगा 1, 1 माइनस 0.4663, और ये x दोनों में से हमने बाहर, यहाँ पर क्या आ गया 100। अब इसको 1 में से माइनस करें, 1 माइनस 0.4663, तो देखें कैलकुलेटर पे ये क्या आंसर दे रहा है, 0.5337, इसकी जगह आ जाएगा 0.5337x, और ये क्या आ जाएगा 100। तो ये मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ, देखें अब निकालना तो हमने असल में एच है, लेकिन एच तभी निकलेगा जब हमारे पास ये एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो ये एच आ जाएगी, ठीक है। अब ये 0.5337 इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे 100 से डिवाइड हो गया, इस 100 को जब हमने 0.5337 से कैलकुलेटर से डिवाइड किया, तो ये क्या आंसर दे रहा है 187.37, तो ये एक्स की वैल्यू निकल आई, गॉट इट बच्चों। अब इस एक्स की वैल्यू को हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में जो एच इज इक्वल टू 0.4663x है, यहाँ पर हमने x की जगह लगाना, तो देखें ये मैंने लगाया हुआ आपके सामने, h इज़ इक्वल टू 0.4663x, x की जगह मैंने क्या लगा दिया, ये x की वैल्यू 187.37। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है, h इज़ इक्वल टू 87.37, और मीटर कहाँ से आया, क्योंकि ये लेंथ देखें ऊपर मीटर में दी हुई थी, तो ये भी लेंथ है, हाइट है, तो हाइट भी फिर किस में होगी, मीटर में होगी, गॉट इट बच्चे। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के टॉप से जो कितनी हाइट है उसकी 300 मीटर हाइट है, तो ये एक पहाड़ी फॉर एग्जांपल आपको दे दी है जिसकी हाइट कितनी है 300 मीटर। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ है ये ऊपर से नीचे की तरफ जो वो देखेगा, तो ये यूँ करके यहाँ से ये फॉर एग्जाम्पल आ रहा है ये, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, ये कितना आ रहा है, measure the angle of depression of the point on the nearest shore of the river is 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री, तो नज़दीक वाला जो होगा ना, मतलब कि पहले यहाँ से यहाँ तक ये नज़दीक वहीं पे देख रहा है, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 70 डिग्री। आगे क्या कहते हैं, एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर, जो रिवर से दूर देख रहा है, पार देख रहा है, अक्रॉस द रिवर, रिवर से पार जो देख रहा है, ये फॉर एग्जाम्पल आपका दरिया, तो दरिया के नज़दीक जो देखेगा वो 70 डिग्री बना रहा है, और दूर देख रहा है दरिया के पार देख रहा है, क्या कह रहा है, अक्रॉस द रिवर, दरिया के इर्द गिर्द जो देख रहा है, मतलब दरिया के ज़िया इससे जो दूर देख रहा है वो कितना एंगल है यहाँ तक, वो है 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, आपने ये विड्थ बतानी है, ये एक्स। आगे क्या बताना है, हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, के पहाड़ी की फुट से ये रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कितने फासले पर, मतलब ये आपने इसमें वाई कह रहे थे, ये वाई बताना है, तो असल में हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये एक्स एंड वाई दोनों बताने हैं। तो आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी आप जो है वो tan थीटा दोनों ट्रायंगल पे लगाएंगे, एक इस वाली पे एक पूरी पे, एक तो होगी ना ये आपकी ये वाली ट्रायंगल, ये इसमें आ रहा है ये 70, ये 300, और ये y, और दूसरी कौन सी है, ये जो फुल वाली ट्रायंगल है ये पूरी वो, जिसमें आ रहा है ये 50 और ये x और यहाँ तक और ये y, मतलब
टोटल क्या हो जाएगी, फिर ये मिला के यहाँ से आप ये हो जाएगी एक्स प्लस वाई और ये 300। अब इस पे और इस पे दोनों पे क्या लगा लो, टेन थीटा का फार्मूला लगाओ। तो टेन और पहले मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, टेन 70 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर है 300, ये 70 के सामने परपेंडिकुलर, बेस आपको क्या दी गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने खुद सपोज की है वाई। हमने वाई निकालना है तो वाई इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई टेन 70 इज इक्वल टू 300। अब टेन 70 इधर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो टेन 70 को उधर डिवाइड करके, तो वाई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई टेन 70। अब ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, देखें 300 डिवाइडेड बाई टेन 70, ये क्या आंसर देगा, डायरेक्ट 109.19। तो ये लिख लेता हूँ 109.19। तो ये तो निकल आया आपके पास ये वाई की वैल्यू, वाई 109.19। अब आप इस ट्राइंगल के ऊपर, यानी ये जो पूरी आ रही है जैसे मैंने ये बनाई है, तो ये 50 एंगल वाली के ऊपर आप क्या लगाएं, टेन थीटा का फार्मूला लगाएं। तो ये क्या बनेंगी, देखें टेन और 50 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है 300 और बेस ये टोटल हो जाएगी एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या निकालना है, इसमें से एक्स निकालना है। वाई की तो वैल्यू हमें निकल आई है हमारे पास 109.19, ये लगा दे। तो टेन ऑफ 50 इज इक्वल टू 300 एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 109.19। अब टेन 50 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए टेन 50 क्या आंसर दे रहा है आपके पास 1.1917। तो ये टेन 50 की जगह लिख देते हैं 1.1917 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 109.19। अब ये पूरी वैल्यू स्टूडेंट्स, ये जो डिवीजन में आ रही है ये पूरी वैल्यू, ये 300 से डिवाइड हो रही है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। तो हम इसको लिख लेते हैं, इस वैल्यू को 1.19 से हमसे होती है इक्वल टू में क्या बच के आपके पास ये 300, तो हमने ये 300 लिख देना। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो किसको फिर उधर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 109.19 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 1.1917। अब 300 से डिवाइड कर लें किसको, 1.1917 को। तो ये क्या आंसर दे रहा है बच्चों, देखें 251.74 एक्स प्लस 109.19। ये 109.19 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 251.74 माइनस 109.19। तो माइनस करें, देखें माइनस 109.19, तो ये आपको क्या आंसर दे रहा है 142.5। एक्स क्या निकल आया 142.5, ये 5। तो ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। अब हमारे पास आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। एक काइट है आपके पास, उसकी कितनी स्ट्रिंग है 120 मीटर्स अटैच टू इट, जो इसके साथ अटैच है। व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, कहता है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 50 डिग्री, तो क्या फाइंड करना है, हाउ फार इज इट अबव द हैंड, ये कितना ऊपर होगी हैंड से, होल्डिंग इट जिसने इसको पकड़ा हुआ, अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, कि ये सोचना है कि स्ट्रिंग क्या तनी हुई है। अब देखें, अगर मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाऊं तो ये मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई हुई है कि ये आपने एक काइट ले ली, ये एक पतंग है, ठीक है, एक काइट है जिसको यहाँ पर खड़ा होकर कोई जो है शख्स वो उड़ा रहा है, ठीक है। अब ये उसकी हाइट जो काइट के साथ स्ट्रिंग अटैच है उसकी लेंथ उसने कितनी दी, देखें ये क्या कह रहा है, काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 120 मीटर मैंने लिख ली। उसके बाद कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जो नीचे से एंगल ऊपर देखने का काइट का, वो कितना बना रहा है 50 डिग्री, तो ये उसने दिया 50, तो ये लिख लिया। कहता है क्या बताने, हाउ फार इज इट अबव द हैंड होल्डिंग इट, कि ये कितनी हाइट पर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, तो ये एच। गॉट इट बच्चों। अब देखें हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है, वो साइन का फार्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया साइन 50, एंगल क्या है 50, तो साइन 50 इज इक्वल टू सम पीपल हैव, साइन के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर और ओवर हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। तो परपेंडिकुलर कितना है एच, तो हमने परपेंडिकुलर की जगह लगा देना है एच, और ये साइन 50 एज इट इज़, और नीचे ये जो हाइपोटेनियस है एच से स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस, और ऊपर ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस ये जो है ये आ रहा है, ठीक है।
तो ये 120 है, तो नीचे हाइपोटेनियस की जगह क्या आ जाएगा 120। अब हमारे पास हमने एच कैलकुलेट करना है, तो ये 120 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए साइन 50 के साथ, तो साइन 50 की पहले मैंने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल ली है, वो क्या निकली 0.766, और ये 120 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। गॉट इट। इधर आपके पास एच बच गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.766 मल्टीप्लाई 120, तो क्या आंसर दे रहा है 91.92। तो ये एच इसी तरह आ गया, तो एच को इधर लिख दें, 91.92 को इधर लिख दें। चूँकि ये लेंथ यहाँ पर मीटर में दी हुई है, तो यहाँ हाइट भी किस में निकलेगी मीटर में, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।